जय श्री राम। ऐसा है संख्या कम है, फैन बंद कर दीजिए। हम ऐसे बिना माइक के ही बोलेंगे तो अच्छा सुनेगा। माइक में बोलेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण हिंदू समाज के जागरूक बंधु और इस कार्यक्रम के लिए प्रयास और मेहनत करने वाले श्री मनीष जी, विकास जी, संजय जी लगायत के यहाँ के मित्र लोग और मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, आज हम लोग इस देश के ऐतिहासिक भूमि पर उपस्थित हैं। यह देवभूमि है, यह ऋषि मुनियों का देश है, यह हिंदू भूमि है, सनातन भूमि है। यहाँ के जन जन में, यहाँ के कण कण में सनातन बसता है, हिंदुत्व बसता है। लेकिन दुर्भाग्य, इस देश में विविधता है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। आप पूरब में जाएंगे, पूरब के पहाड़ में तो जनजाति समुदाय का अपना खान पान है, अपना रीति नीति है, अपना वेशभूषा है, अपना भाषा है, अपना लिपि है। पूरब के मधेश में आएंगे तो अपना वेशभूषा है, अपना खान पान है, अपना भाषा है, अपना रीति नीति है। मध्य के नेपाल में आएंगे, तराई के मधेश में, तो भोजपुरी खान पान है, भोजपुरी वेशभूषा है, भोजपुरी रीति नीति है। मध्य के पहाड़ में जाएंगे, काठमांडू में, तो नेवारी खान पान है, नेवारी भाषा है, नेपाली संस्कृति है। पश्चिम के मधेश में जाएंगे, तराई में, तो वहां पर थारू वेशभूषा है, थारू भाषा है, थारू संस्कृति है। और पश्चिम के पहाड़ में जाएंगे तो खस भाषा मिलेगा, कुंदवान भाषा मिलेगा। यानी यह देश जो है हर 40 किलोमीटर में अनेक अनेक रहन सहन, खान पान और वेशभूषा संस्कृति मिलता है। लेकिन सबको जोड़ने का जो सूत्र है वह एकमात्र सूत्र है सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म। और वही हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म ही इस देश की राष्ट्रीयता है। लेकिन राजाओं ने क्या किया? राजाओं ने धर्म को क्या किया? सनातन संस्कृति को क्या किया? पशुपति में ले जा करके टांग दिया कि यही पशुपति में आओ, कर्मकांड करो, भगवान का पूजा करो, यही हिंदू धर्म है। और इस देश में एक छोटे समाज का एक संस्कृति था। खास समाज इस देश में छोटे संख्या में रहा करता था उस समय, करनाली नदी के किनारे में। उसके संस्कृति को उठा करके और कहा कि यही देश की राष्ट्रीयता है नेपाली। जो ढाका टोपी लगाएगा, जो दौरा सलवार लगाएगा, वही जो नेपाली भाषा बोलेगा वही नेपाली है, बोल करके पूरे देश पर जबरदस्ती अपनी बंदूक के दाल पर लाद दिया। जबकि उसका हम सम्मान करते हैं, खास भाषा का सम्मान करते हैं, वो उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप लोग कल्पना करिए, भारत में 30-35 राज्य है। बंगाल का अपना कल्चर है, बंगाली कल्चर को भारत सरकार कहेगा
कि यही देश की राष्ट्रीयता है और इसी को सबको मानना पड़ेगा, तो पंजाब वाले लोग मानेंगे क्या? या पंजाब के संस्कृति को कहेगा कि पूरे भारत में मानना पड़ेगा, तो बंगाल वाला मानेगा क्या? बिहार वाला मानेगा क्या? मध्य प्रदेश वाला मानेगा क्या? उड़िया वाला मानेगा क्या? महाराष्ट्र वाला मानेगा नहीं? स्वीकार भारत विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस देश के राजाओं ने क्या किया? हिंदू धर्म को सिर्फ कर्मकांड से जोड़ दिया, सिर्फ मंदिर से जोड़ दिया कि हिंदू धर्म मतलब मंदिर में जाना आपको संतुष्टि के लिए, देश से कोई लेना नहीं। जबकि किसी भी देश का राष्ट्रीयता बनता है तो उस देश की आदि अनादि काल से जो चली आ रही संस्कृति होती है वह राष्ट्रीयता होती है। इस देश की आदि अनादि काल से जो चली आ रही संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है। राजा ने उसको राष्ट्रीयता के रूप में परिभाषित नहीं किया और खस समुदाय के संस्कृति को लाकर के पूरे नेपाल पर लाद दिया, पूरा विविधता पर लाद दिया। और जिसके कारण से उस समय तो राजतंत्र था, बोलने का अधिकार नहीं था, विरोध करने का अधिकार नहीं था, सब कुछ सह करके रहता था, डर करके रहता था। लेकिन जैसे गणतंत्र आया, सबको बोलने का अधिकार मिला, तो सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और इस देश में उस लड़ाई के बदौलत संघीयता आया। और संघीयता आया। आज पूर्व में जनजाति समुदाय आज भी लड़ाई लड़ रहा है पहचान की। आप किसी का पहचान समाप्त करके देश निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन पहचान तो कार्य देना है, संघीयता देना है, क्योंकि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति कभी किसी के पहचान का बाधक नहीं बनता। हिंदू धर्म ही दुनिया में ऐसा धर्म है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना। लेकिन खस चिंतकों ने एक ही एवरा देश एवरा भेष क्या क्या नारा दे करके सारे लोगों को गुलाम बना के रखा, जिसका फलस्वरूप इस देश में मधेश जन विद्रोह हुआ और संघीयता। आज भी कुछ संगठन देखिए कितना विडंबना है। काठमांडू महानगर पालिका, उसका वो मेयर है, उसका हैसियत मेयर का है, लेकिन उस मेयर के पास पुलिस है, उस मेयर के पास निर्णय करने का, लागू करने का क्षमता है, लेकिन संघीयता दे दिया। मुख्यमंत्री है, कहलाने के लिए मुख्यमंत्री है, कहलाने का प्रदेश है, लेकिन एक सीडीओ का सर्वा नहीं कर सकता मुख्यमंत्री। एक चौकी का असई का सर्वा नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री। अपने पास पुलिस नहीं है प्रदेश सरकार के पास, और कहता है लोग, बदनाम भी करता है लोग कि ये प्रदेश तो से तो हाथी है, भ्रष्टाचार को अधिकार नहीं है, भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार कैसे हो गया जब अधिकार नहीं है? तो भ्रष्टाचार है। स्थानीय तह में स्थानीय सरकार जो बनाया, संघीयता को कमजोर करने के लिए इन शासकों ने, उसके कारण से स्थानीय सरकार में भ्रष्टाचार, वार्ड में भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार उन लोगों को नहीं दिखाई देता है। भ्रष्टाचार किसका दिखाई देता है? हाँ, कई कमी कमजोरी होगा, अच्छे लोग चुन करके नहीं आए होंगे प्रदेश सरकार में, मैं वो मानता हूँ, वह स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके कारण से संघीयता को दोष देना, संघीयता की आवश्यकता को खराब करना, यह इस देश में एक नस्लीय चिंतन है। उस चिंतन को भी मिटाने के लिए हिंदू धर्म की आवश्यकता है, सनातन संस्कृति की आवश्यकता है। कुछ लोग प्रचार करने में लगते हैं, घूम के प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का मतलब तो राजा होता है, हिंदू धर्म का मतलब तो संघीयता नहीं होता, हिंदू धर्म का मतलब तो गणतंत्र नहीं होता। मित्रगण, हिंदू सनातन संस्कृति है, दुनिया में ऐसा संस्कृति है जहां लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र कहीं खोजने जाएंगे किसी संस्कृति में, इस्लाम में आपको लोकतंत्र नहीं दिखाई देगा, बाइबिल में, ईसाई में लोकतंत्र आपको नहीं दिखाई देगा। बाइबिल कहता है कि जो यीशु के शरण में आएगा, जो बाइबिल को स्वीकार करेगा, उसी को सिर्फ
प्रभु जो है पाप से मुक्ति देंगे, नहीं तो बाकी दुनिया सारा पापी है। कुरान कहता है कि जो कुरान को मानता है वही इस्लाम है, वही मुस्लिम है, बाकी सब काफिर है। वहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हिंदू संस्कृति ऐसा महान संस्कृति है कि आज इसमें से बहुत लोग मंदिर गए होंगे और बहुत लोग नहीं गए होंगे। इसमें से बहुत लोग वेद को देखा होगा, बहुत लोग आज तक देखे नहीं होंगे वेद को। इसमें से आज बहुत लोग चंदन लगाए होंगे, बहुत लोग नहीं लगाए होंगे। कोई आकर के नहीं कहता है कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आप आज चंदन क्यों नहीं लगाया, और आज आपने वेद को क्यों नहीं पढ़ा। कोई आकर के आपको इच्छा है शंकर को मानिए, आपको इच्छा है राम को मानिए, आपको इच्छा है पशुपति को मानिए, आपको इच्छा है विष्णु को मानने का, विष्णु को मानिए। आपका इच्छा है किसी को नहीं मानने के लिए तो निराकार को मानिए, प्रकृति को मानिए। सब स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश में षड्यंत्र पूर्वक ढंग से क्यों? क्योंकि हिंदुत्व पर काम नहीं करने दिया गया। राजतंत्र था। जितने पढ़े लिखे साधु संत होते थे हिंदू के काम करने के लिए, तो राजा बुला के कहता था कि मेरे लिए काम करो, मेरा प्रचार करो, राज संस्था का प्रचार करो। जो संत स्वीकार कर लेता था, जो चापलूस टाइप का होता था, जो संत नहीं होता था, सिर्फ संत के भेष में अपना रोजी रोटी करने आता था, वो तो स्वीकार कर लेता था। लेकिन जो वास्तविक संत होते थे, पढ़े लिखे संत होते थे, जो सनातन संस्कृति का जिनके पास ज्ञान होता था, वो स्वीकार नहीं करते थे। उन सबको मार करके राजा ने निकलवा दिया। अंत में बच गए थे नरहरि नाथ आचार्य, योगी नरहरि नाथ। उनको मरवा करके फेंकवा दिया था बागमती के जंगल में। बाद वो बागमती के जंगल से उठ करके भारत में गए, और जब 46 का आंदोलन हुआ, प्रजातंत्र इस देश में हुआ, तब भारत से फिर नेपाल में। अच्छे संतों को नहीं रख, यहाँ के शासकों ने होने दिया। क्यों? अच्छा संत होगा, पढ़ा लिखा विद्वान होगा, हिंदू धर्म का काम होगा। लेकिन विदेशी षड्यंत्र के तहत, चाहे राज संस्था हो, चाहे यहाँ का नेता हो, सब लोगों ने क्या किया? हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए यहाँ पर अच्छे संत, मठ मंदिर नहीं होने दिया। इस देश में मठ मंदिर हुआ करता था। हिंदू धर्म का जगरना का केंद्र, जागरण का केंद्र मठ मंदिर होता है। लेकिन राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया? कुटी संस्था लागू की, अपने पत्नी को उसका अध्यक्ष बना दिया, और देश भर के मठ मंदिरों को अपने कब्जा में कर लिया, और सारे साधु संत जो है पलायन कर गए। जो पूजेलू सुजेलू से जिनके रोज का पूजा करने के बाबत 5 रुपया देता था, कौन रहेगा? सारे संत पलायन हो गए, हिंदुत्व कमजोर होने लगा। आप लोग इसमें से कोई गोरखपुर गए होंगे क्या? गोरखपुर के मंदिर को देखते होंगे आप। गोरखपुर के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, उसका जो इनकम है, उस इनकम से 1 दर्जन एम्बुलेंस चलता है, 4 ठो धर्मशाला बना हुआ, 1 दर्जन स्कूल चलता है, 5 ठो कॉलेज चलता है, 3 ठो हॉस्पिटल चलता है। इतना सेवा का काम करता है। लेकिन गोरखपुर मंदिर से कई गुना ज्यादा इनकम किसके पास है? पशुपति मंदिर के पास है। लेकिन उसके लिए क्या किया राजा ने? पशुपति विकास कोष निर्माण किया, बीबी को, अपना रानी को उसका प्रमुख बना दिया, और उसके सारे इनकम को ले जाकर के दरबार में शुक्रवार के दिन भोज करता था, दारू शराब। राजतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र आ गया। लेकिन अभी के जो नेता लोग हैं, उसी राजतंत्र के मानसिकता से पशुपति विकास को खारिज नहीं करके अपने कार्यकर्ताओं का भर्ती का केंद्र बना रखा है। इस देश में सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना, पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है। बहुत लोग चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू अधिराज्य होना चाहिए, राजा फिर से आना चाहिए। हिंदू धर्म के नाम पर कोई फिर से सत्ता का सौदाबाजी करना चाहता है, उस नस्लीय राजा को लाना चाहता है, तो हिंदू धर्म का वो काम नहीं करना। वह हिंदू धर्म के भेष पर, हिंदू धर्म के नाम पर वो राजा का दलाली कर रहा है। उस अपने
आने वाले पुस्ताओं को फिर से गुलाम बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज देश जो है गणतंत्र में हुआ है, लोकतंत्र में हुआ है, और लोकतंत्र में सबका बोलने का अधिकार होता है। अब यह अधिकार प्राप्त हो गया तो ये हिंदुओं के लिए सौभाग्य के विषय है मित्र। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, गणतंत्र आया तो हिंदू धर्म समाप्त हो गया। नहीं, आप लोग, मैं बचपन से हिंदू धर्म के काम कर रहा हूँ। 63 से पहले हम लोग जाते थे संगठन करने। मैं धादिंग जिले में गया था, मैं आरएसएस का प्रचारक था। मैं धादिंग जिले में संगठन का काम करने गया। एक गांव में गया, गांव के लोग हमको मारा नहीं, सब कुछ कर दिया। जानते हैं क्या क्या कि हिंदू राज्य छलै छै यो देश में, हिंदू संगठन के काम, हिंदू का किन आउनु भएको तपाईँ? हिंदू राज्य छलै छ, तपाईहरु इन्डियाको एजेन्ट हो, तपाईहरु खाली हिंदू मुस्लिमको कुरा गरेर, हिंदू ईसाईको कुरा गरेर खाली झगडा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। तपाईहरुको काम चाहिँ हमको मारा नहीं, सब कुछ कर। लेकिन आज लोकतंत्र है। यदि हम लोग आज हिंदू धर्म का और हिंदुओं को जागरण करेंगे तो यह देश में सुधार होगा और हिंदुओं का पुनरुत्थान होगा। क्योंकि आज अपने अपने अधिकार की बात करने की हम लोगों को अधिकार प्राप्त है। इस देश में लोकतंत्र के हिसाब से कोई कोई कहता है कि नहीं, हिंदू धर्म में तो राजा का स्थान है, राजा विष्णु का अवतार होता है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, वो राजावादियों का भ्रम है। शास्त्र में यह लिखा है कि जो शासक होता है उसको विष्णु राजा के जैसे शासन चलाना चाहिए। लेकिन उसको यहाँ भ्रम फैलाया गया कि राजा तो विष्णु का होता, राजा विष्णु का होता नहीं। जो शासक है वह विष्णु के जैसा होना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति में है। सनातन संस्कृति कैसे लोकतंत्र का परियाचक है। मैं आप लोगों को एक छोटा प्रसंग सुनाऊंगा। महाराज दशरथ उस समय का बहुत बड़ा राज्य था अयोध्या। महाराज दशरथ के 4 संतान हुए। बुढ़ापे में पढ़ करके वह लोग गुरुकुल से वापस आए। महाराज को लगा कि बुढ़ापे में संतान सुख प्राप्ति हुआ है, अब इन लोगों को मेरा उम्र हो गया, अब इन लोगों को राजपाट में जिम्मा लगा करके हमको आराम करना चाहिए। और यह सोच के साथ भगवान राम को बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तुमको राज्याभिषेक का तैयारी करना होगा, तुमको राज्य संभालना होगा। तो भगवान राम के मन में आया कि मैं ही राजा क्यों, सिर्फ राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजा बनो। इस राज्य के और लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इस राज्य में हमसे ज्यादा विद्वान पढ़ा लिखा किसी गरीब का भी बेटा हो सकता है। कूटनीति में हमसे ज्यादा क्षमता रखने वाला इस राज्य में कोई और भी हो सकता है। हमसे ज्यादा बलवान कोई और हो सकता है इस राज्य में, मैं ही क्यों राजा बनूं? सिर्फ राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजा बनूं? नहीं, ये गलत होगा। और वह घर के महिलाओं में भगवान थे, घर के महिलाओं में उन्होंने वो चला दिया। रात में उनकी एक माँ पहुंच गई राजा के पास कि आप एक प्रतिज्ञा दिए हुए थे, उनको वचन दिए हुए थे कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। आज मैं वह आपका वचन मांगना चाहती हूँ। तो राजा बोले बोलो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो माँ मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। दशरथ तो पिता थे, मोह तो था पुत्र का, पुत्र मोह से बड़ा कोई मोह नहीं होता है। उनका तो हृदय टूट गया, बिखर गया। वचनबद्ध थे, वचन तो दे दिया। अब आए राम के पास, ज्येष्ठ पुत्र को कैसे बोले कि 14 वर्ष के वनवास चले जाओ? बोलने का उनके पास वो नहीं हो रहा।
जैसे तैसे सीने में पत्थर रख करके उन्होंने राम को बोले, मैंने वचन दे दिया है तुमको 14 वर्ष का वनवास और व्रत कराने। भगवान राम कहते इतनी छोटी सी बात पिताश्री, कोई बात नहीं, हम कल ही चले जाते हैं वनवास। और दूसरे रोज भगवान राम वनवास की तैयारी करते हैं, वनवास चले जाते हैं। वनवास जब निकलते हैं तो वहां निषाद राज से भेंट होता है, निषाद राज से दोस्ती करते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं। माता सौरी से भेंट होता है, हनुमान से भेंट होता है, बाली से भेंट होता है, सुग्रीव से भेंट होता है, जटायु से भेंट होता है। और इसी क्रम में माता सीता का हरण हो जाता है। माता का सीता का हरण जब हो जाता है, जब पता चलता है कि लंका का नरेश रावण हरण करके ले गया है, उस समय उनके पास कुछ नहीं। वो चाहते, उस समय का बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था, वह चाहते, राजकुमार थे, वो चाहते तो अयोध्या से सेना बुला करके रावण पर हमला कर सकते थे। वही वनवासियों को, वही दलितों को, उन्हीं लोगों का सेना तैयार किया और उसी सेना के बदौलत वो लंका पर चढ़ाई किए और लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया। जब परास्त करके लौट गए, परास्त करने के बाद जब पुरुषोत्तम राम बने, जब उनका बुद्धि का अनुमोदन जनता ने कर दिया, उनका बलवानी का अनुमोदन जनता ने कर दिया, परीक्षा दे लिया, तब वो राजकुमार से पुरुषोत्तम राम बने। और पुरुषोत्तम राम बन के जब घर लौटे तब उनका राज्याभिषेक हुआ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के नाते उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ है। उनका राज्याभिषेक पुरुषोत्तम राम होने के बाद राज्याभिषेक, यानी जनता से उनका बुद्धि का, उनका बलवानी का, उनके कूटनीति का परीक्षा होने के बाद, जनता के अनुमोदन के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। इसीलिए मित्रगण, सनातन संस्कृति जो है हमेशा जनता के अधिकार का बात करता है, जनता पर निहित है और लोकतंत्र है। सनातन संस्कृति, लोग बहुत लोग कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म की क्यों बात करते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके रहते हैं, मानवता का बात करिए। तो मित्रगण यह बताना चाहते हैं मानवता क्या चीज होता है। मानवता जो है सिर्फ हिंदू संस्कृति में मिलता है, बाकी कहीं जगह नहीं मिलता। हिंदू संस्कृति ऐसा संस्कृति है जहां पर अहिंसा परमो धर्म का वकालत होता है। लेकिन दूसरे धर्म में जाइएगा, इस्लाम में जाइएगा, वहां पर अहिंसा परमो धर्म का नारा नहीं लगता है, वहां पर बिना काटे कुर्बानी नहीं होता है और बिना काटे इस्लाम नहीं बनाया जाता, मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए मानवता जो है, जहां पर च्यूटी से लेकर चिमनी से लेकर के गाय तक का पूजा होता है, मनुष्य का तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, हमारे बीच में छुआछूत है, छुआछूत बहुत बड़ा पुराना प्रथा नहीं है। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमको फोड़ करके राज करने का जो फॉर्मूला दिया, तब से यह छुआछूत है। वो छुआछूत हम लोगों को दूर करना होगा। हमारे ही अपने ही भाइयों के साथ जो अपने आप को अव्वल कहलाने वाला समाज है, वह विभेद कर रहा है, उस विभेद को मिटाने का जिम्मेवारी भी हम ही लोग का है। यह जिम्मेवारी लेना पड़ेगा आज समाज। और मानवता हिंदू संस्कृति में है, इसलिए है कि हिंदू संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है कि हम लोग क्या कहते हैं, धर्म की जय। हम लोग नहीं कहते, धर्म जब पूजा करते हैं ना सब, तो नारा क्या लगाते हैं, धर्म की जय हो। हम लोग नहीं कहते हैं हिंदू की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो नहीं बोलते, धर्म की जय। धर्म का मतलब क्या, पुण्य, जो अच्छाई, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। हम लोग नहीं कहते हैं कि इस्लाम की नाश हो, हम लोग यह कहते हैं अधर्म की। अधर्म का मतलब क्या, पाप, अनाचार, दुराचार, चोरी। हमारा भाई क्यों नहीं करता हो, उसका भी नाश हो, हम लोग नारा लगाते। अधर्म का नाश हो, हम लोग प्राणियों में सद्भावना हो नारा लगाते। हम लोग नहीं कहते सिर्फ हिंदू में सद्भावना हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी मजहब का, किसी भी कहीं का हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम नहीं, लोग नहीं कहते कि सिर्फ नेपाल हिंदू राष्ट्र है तो सिर्फ नेपाल का कल्याण हो, का नारा नहीं लगाते। हम तो क्या लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो, चाहे वो पाकिस्तान काहे नहीं हो, अमेरिका काहे नहीं हो, विश्व का कल्याण का जो चिंता करने वाला समाज है वह हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति। लेकिन दूसरे संस्कृति में जाएंगे तो वहां क्या सिखाया जाता है जानते हैं? वहां सिखाया जाता है कि जो कुरान को नहीं मानता है वह काफिर है और काफिरों को गाजर मूली की तरह काट डालो, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। मानवता कहाँ है जी? मानवता कहाँ है? यह समझने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति क्या करती है? महिला देवी की अवतार है। हम लोग महिलाओं को घर की लक्ष्मी मानते हैं। हमारी संस्कृति कहता है महिला को दुर्गा के रूप में देखो, महिला को लक्ष्मी के रूप में देखो, महिला को सरस्वती के रूप में। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक सिखाया जाता है हमारी संस्कृति में। वेद क्या कहता है कि तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी पत्नी, बाकी दुनिया की औरतों को अपने माँ और बहन की निगाह से, यह हिंदू संस्कृति सिखाता है। इसीलिए आप लोग शादी विवाह करने जाते होंगे तो गोत्र देखा जाता है, पत्री मिलाया जाता है। लेकिन कुरान क्या कहता है जानते हैं? कुरान कहता है कि तुम्हारी अपनी माँ और बहन को सिर्फ तुम्हारी अपनी माँ और बहन की निगाह से देखो, बाकी दुनिया के महिलाओं को अपने बीवी के निगाह से देखो। इसीलिए आप देखते होंगे मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखिए, अपने भाई के लड़की से शादी होता है, अपने बुआ की लड़की से शादी होता है, अपने भतीजी से शादी होता है। और बुर्का का जो प्रचलन है ना, बहुत आजकल 21वीं शताब्दी है, मीडिया में बोलने का आजादी है, तो बहुत लोग बोलता है बुर्का। हम लोग तो महिला को बहुत सम्मान करते हैं और महिलाओं का सर ढकने के लिए बुर्का लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते, बुर्का इसलिए लगाते हैं कि वहां तो यह बताया गया है कि तुम्हारी माँ और बहन सिर्फ तुम्हारी माँ और बहन, बाकी दुनिया की औरतों को अपने गंदी नजर से देखो। इसलिए बुर्का लगाया जाता है। बुर्का नहीं लगाएंगे तो कहीं ससुर का नजर न पड़ जाए, कहीं भसुर का नजर न पड़ जाए हम पर, इसलिए बुर्का का प्रचलन। यह समझने की आवश्यकता, मानवता कहाँ है, राष्ट्रीयता कहाँ है, यह समझने की आवश्यकता है। बहुत लोग हिंदू संस्कृति के नाम पर जो वितंडना मचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। आप लोग इस देश में घूमिए, जितने बड़े बड़े मंदिर दिखाई देगा ना, उसके अगल बगल में षड्यंत्र के तहत मस्जिद बनाया जा रहा है। आप बौद्ध स्तूपा के पास जाएंगे ना, शंभू, तो शंभू के पीछे पश्चिम साइड में जाएंगे तो बहुत बड़ा मस्जिद दिखाई, कब का मस्जिद है। पशुपति में आएंगे, अभी जो मोदी जी पशुपति का धर्मशाला बनाए हैं, उसके ठीक नदी के इस पार पश्चिम साइड में बहुत बड़ा मस्जिद बनाया गया। ढूंढ ढूंढ करके हिंदू का जहां आस्था का केंद्र है वहां पर मस्जिद निर्माण किया जा रहा है। इसलिए क्यों? क्योंकि हिंदू समाज तो सोया हुआ है और दिन प्रतिदिन मुसलमानों का संख्या बढ़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। और जब संख्या बढ़ जाएगा तो सब जगह दावा करेगा वो समाज कि ये हमारी भूमि है। जानकी मंदिर, हम कहते हैं ये इतना बड़ा भरोसा जिला में जानकी मंदिर के वार्ड से सटे ही मस्जिद बनाने की आवश्यकता थी। कुछ लोग ऐसे भी दलाल मिल जाएंगे, कहेंगे ये मुसलमान तो आज का नहीं है, मुसलमान आज का नहीं है, वो तो टीकमगढ़ की रानी आई थी मंदिर बनाने के लिए, तो वहीं से कारीगर को लेके आई थी और उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बगल में दे दी। ऐसे भी करेगा, कुछ दलाल मिल जाएगा। रे भाई, उनसे पूछिए कि मुसलमानों का पेशा क्या हुआ करता था? मुसलमानों का पेशा हुआ करता था चमड़े का, जूते का, कारीगर का पेशा नहीं हुआ करता। जब मुसलमान कारीगर का काम ही नहीं करता था, वो चमड़े का काम करता था,
तो टीकमगढ़ के रानी लेके कैसे आ गए भाई? कुछ ऐसे इतिहासकार मिल जाए कि दलाल कहेंगे वो तो पृथ्वीनारायण शाह लड़ाई करना था तो हथियार बनाने के लिए गोरखा में जब राजा थे तो गोरखा में मुसलमानों को हथियार बनाने के लिए, तलवार बना खुद बनाने के लिए लेके आए। उनसे पूछिए, मुसलमानों का पेशा चमड़े का हुआ था उस समय, तो गोरखा में राजा कैसे पृथ्वीनारायण शाह मुसलमानों को लेकर कैसे आए, क्यों लेके आए? झूठी इतिहास। पूरा समाज जानता है कि मधेश में लोहार लोहे का काम करता है, हथियार बनाने का काम करता है, और पहाड़ में जिसको विश्वकर्मा बोलते हैं ना, वह लोहे का काम करता है, कुकड़ी बनाने का काम वो करता है। लेकिन यहाँ पर इतिहास में झूठी कहानी गढ़ करके राजाओं ने यह कहा कि वो तो पृथ्वीनारायण शाह ने लेकर के आए हथियार बनाने के लिए। रे भाई, वो तो चमड़ा का काम करता था मुस्लिम समाज।